एजे ऑफिसर होवंत असाडा मुल्क तरक्की करवे से। दोस्तों आप इस वीडियो को देखना। हाँ भाई, क्या बात है? क्यों रोका मुझे? जानते भी हो ये गाड़ी किसकी है? अरे सर, गाड़ी जिसकी भी है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और चले जाएं। ये गाड़ी साबिक है मैंने चौधरी शरोज की है और मैं उनका ड्राइवर हूँ। हमें कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हटो यहाँ से। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। उतरो और कागज चेक करवाओ, और अगर कागज नहीं है तो गाड़ी बंद होगी। लगता है तुम दोनों को नौकरी प्यारी नहीं है। मैं अभी करता हूँ चौधरी साहब से बात। जी ठीक है गिलानी साहब, बस गाड़ी पहुंच जाए, मैं अभी असेंबली पहुंचता हूँ। 1 मिनट, कॉल आ रही है। गिलानी साहब करें बात आप। कट क्यों करती? आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। क्यों जनाब, तो ये सब कॉल नहीं उठा रहे? अब घर जाओ, कागजात लेके आओ, तुम्हारी गाड़ी बंद होगी। जो भी जमा कराना ना चौधरी साहब, आप खुद आकर जमा करवाएंगे, देख लेंगे तुम्हें। सर ये तो कोई बड़ा ही बदतमीज आदमी था। मेरे ख्याल से हमें इसे जाना नहीं देना चाहिए था। जाने दो इसे, ये खुद ही डॉक्यूमेंट लेके वापस आएगा। तुम परेशान ना हो, तुम अपनी ड्यूटी करो। ओए गुलजार, तू पैदल क्यों आ रहा है? गाड़ी किधर है? तुझे नहीं पता मैं मसरूफ होता हूँ? बार बार तूने कॉल करके तंग किया हुआ था। चौधरी साहब, वो ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली थी, बल्कि बंद कर दी है, इसलिए आपको बार बार फोन कर रहा था। मेरी गाड़ी बंद कर दी? तो तूने उसे बताया नहीं कि मैं एमएनए चौधरी शहरोज का ड्राइवर हूँ? बताया था उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और कहा कि जाके गाड़ी के कागजात लेकर आओ। अच्छा, तो ऐसे कहा उसने। चलो बैठो डाले में, मैं जाके देखता हूँ कौन है ये। मैं पूछता हूँ किस जुर्म में मेरी गाड़ी रोकी है? जब मेरे ड्राइवर ने मेरा तारुफ करवाया था तो क्यों नहीं जाने दिया उसे? देखिए जनाब, हम ड्यूटी के वक्त ड्यूटी करते हैं। उस वक्त ना हमारी किसी के साथ दोस्ती होती है ना दुश्मनी। आपके ड्राइवर के पास गाड़ी के कागजात नहीं थे, इसलिए हमने गाड़ी बंद कर दी। चौधरी शहरोज नाम है मेरा, साबिक एमएनए और मुस्तकबिल का भी। जब तुमने मेरे ड्राइवर को नाहक रोका तो वो बेचारा गरीब घबरा गया। अब छोड़ो मेरी गाड़ी को और जाने दो। माजरत जनाब, कागजात के बगैर तो हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। चलें आप इस तरह करें, अपना आईडी कार्ड दे दें और गाड़ी ले जाएं। रुको, इसकी तो अकल ठिकाने मैं लगाता हूँ। बड़ी अकड़ है ना तुझ में, सब्र कर। डीएसपी साहब, साबिक एमएनए चौधरी शहरोज बात कर रहा हूँ। अब आपके होते हुए हमें ये छोटे मोटे अलकारों की मुल्क ना पड़ेगा। क्या हो गया चौधरी साहब? किसकी जरूरत है कि आपको बातें सुनाएं? मेरी बात कराएं। सलाम सर, इंस्पेक्टर प्रवेश बात कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? बेवकूफ हो तुम। चौधरी साहब हमारे इलाके के एमएनए और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जाने दो उसे। मगर सर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और उल्टा ये बदतमीजी कर रहे हैं। शट अप प्रवेश, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? चौधरी साहब को जाने दो, उनसे माजरत भी करो। गाड़ी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन सर मैं सॉरी नहीं करूंगा। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे ऑफिस आओ, मैं करता हूँ बात तुमसे। जनाब मुझे लगता है ये बंदा आपके महकमे के काबिल नहीं है, जरा करें इसका कुछ। जाओ गाड़ी ले आओ। पर ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। मुझे डर है कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। परवेश, तुम्हें रिजाइन देने की क्या जरूरत है? बैठो और बताओ मुझे। सर हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया जाता है कि कानून हर किसी के लिए बराबर है और किसी दबाव के बगैर अपनी ड्यूटी करनी होती है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन वजह बताओ, हुआ क्या है? सर बात कुछ इस तरह से है कि हाँ भाई, क्या बात है? क्यों रोका मुझे? जानते भी हो ये गाड़ी किसकी है? बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। उतरो और कागज चेक करवाओ, और अगर कागज नहीं है तो गाड़ी बंद होगी। डीएसपी साहब, साबिक एमएनए चौधरी शहरोज बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब को जाने दो, उनसे माजरत भी करो। गाड़ी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन सर मैं सॉरी नहीं करूंगा। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे ऑफिस आओ, मैं करता हूँ बात तुमसे। जनाब मुझे लगता है ये बंदा आपके महकमे के काबिल नहीं है,
अब आप ही बताएं मैं कैसे ड्यूटी करूं सर। तुम्हें रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। इस केस की इंक्वायरी मैं खुद करूंगा और मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जाकर अच्छे से अपनी ड्यूटी करो। जी ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं अभी आ रहा हूँ ऑफिस आपके। ओके सर। सर मुझे लगता है ऊपर से कॉल आई है। मुझे आज आपकी ड्यूटी का आखिरी दिन लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर तुम ड्यूटी करो, मैं ऑफिस से होके आता हूँ अभी। सारी तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि गुफरान साहब अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाते हैं और अपने से छोटे ऑफिसर को ज़हनी दबाव का शिकार बनाते हैं, इसलिए आपको डिसमिस किया जाता है। आई एम सॉरी सर, मुझे एक मौका तो दें। आपको पता तो है मुझ पे कितना दबाव था, मैं क्या करता। शट अप गुफरान, पॉलिटिकल दबाव। ये देखो तुम्हारे रैंक से छोटा है और दबाव में नहीं आया। अगर तुम इसे मजबूर ना करते तो ये बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा था। परवेज, आज से तुम गुफरान की पोस्ट पर प्रमोट हो गए हो, मुबारक हो। तो खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जो यहाँ से। परवेज बैठो तुम। ऐसे ऑफिसरों की कम ड्यूटियाँ मिलते हैं। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ऑफिसर का ये निशानी होता है, जब हक पे खड़ा हो तो उसके साथ दें। लाजमी दोस्तों इस वीडियो को देखकर शेयर करें।